हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, अगर आप एक हिंदू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। भक्ति परंपरा में आस्था का प्रयोग किसी भी देवता तक सीमित नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म के भीतर कृष्ण भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय केंद्र रहा है, विशेषकर वैष्णव संप्रदायों में। कृष्ण के भक्तों ने लीला की अवधारणा को ब्रह्मांड के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में माना, जिसका अर्थ है दिव्य नाटक। ये भक्ति योग का एक रूप है। 3 प्रकार के योगों में से एक भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में चर्चा की है। दक्षिण में, खासकर महाराष्ट्र में, वारकरी संप्रदाय के संत कवियों जैसे ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई, एकनाथ और तुकाराम ने विठोबा की पूजा को प्रोत्साहित किया। दक्षिणी भारत में कर्नाटक के पुरंदरदास और कनकदास ने उडुपी की कृष्ण की छवि के लिए समर्पित गीतों का निर्माण किया। गौड़ीय वैष्णववाद के रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नामक भक्ति के व्यापक ग्रंथ को संकलित किया है। दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के आचार्य ने अपनी कृतियों में कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिनमें अंडाल द्वारा थिरुपावई और वेदांत देसिका द्वारा गोपाल विंशति शामिल है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के राज्यों में कई प्रमुख कृष्ण मंदिर हैं और जन्माष्टमी दक्षिण भारत में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। 1965 तक कृष्ण भक्ति आंदोलन भारत के बाहर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा निर्देशित द्वारा फैलाया गया। अपनी मातृभूमि पश्चिम बंगाल से वे न्यूयॉर्क शहर गए थे। 1 साल बाद 1966 में कई अनुयायियों के सानिध्य में उन्होंने कृष्ण चेतना इस्कॉन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी का निर्माण किया था, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी में कृष्ण के बारे में लिखना था और संत चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाने का कार्य करना था तथा कृष्ण भक्ति के द्वारा पश्चिमी दुनिया के लोगों के साथ गौड़ीय वैष्णव दर्शन को साझा करना था। चैतन्य महाप्रभु की आत्मकथा में वर्णित जब उन्हें गया में दीक्षा दी गई थी तो उन्हें काली संतारण उपनिषद के 6 शब्द की कविता ज्ञान स्वरूप बताई गई थी, जो कि हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे थी। गौड़ीय परंपरा में कृष्ण भक्ति के संदर्भ में यह महामंत्र या महान मंत्र है। इसका जप हरि नाम संचरित के रूप में जाना जाता था। महामंत्र ने बीटल्स रॉक बैंड के जॉर्ज हैरिस और जॉन लेनन का ध्यान आकर्षित किया और हैरिस ने 1969 को लंदन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भक्तों के साथ मंत्र की रिकॉर्डिंग की। हरे कृष्ण मंत्र शीर्षक से ये गीत ब्रिटेन के संगीत सूची पर शीर्ष 20 तक पहुंच गया और यह पश्चिम जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया में भी अत्यधिक लोकप्रिय रहा। उपनिषद के मंत्र ने भक्ति वेदांत और कृष्ण को पश्चिम में इस्कॉन विचारों को लाने में मदद की। इस्कॉन ने पश्चिम में कई कृष्ण मंदिर बनाए, साथ ही दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य स्थानों में भी मंदिरों का निर्माण किया। कृष्ण दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास और कला में पाए जाते हैं, लेकिन उनका शिव, दुर्गा, नंदी, अगस्त्य और बुद्ध की तुलना में बहुत कम उल्लेख है। जावा, इंडोनेशिया में पुरातात्विक स्थलों के मंदिरों, कैंडीड में उनके गांव के जीवन या प्रेमी के रूप में उनकी भूमिका का चित्रण नहीं है और न ही जावा के ऐतिहासिक हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख है। इसके बजाय उनका बाल्यकाल अथवा एक राजा और अर्जुन के साथी के रूप में उनके जीवन को अधिक उल्लेखित किया गया है। कृष्ण की कलाओं को योगकारता के निकट सबसे विस्तृत मंदिर प्रम्बनन हिंदू मंदिर परिसर में कृष्णायन मंदिरों की एक श्रृंखला के रूप में उकेरा गया है। ये 9वीं शताब्दी ईस्वी के है। कृष्ण 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से जावा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा बने रहे। पनात्रान के अवशेषों के अनुसार पूर्व जावा में हिंदू भगवान राम के साथ इनके मंदिर प्रचलन में थे और तब तक रहे जब तक कि इस्लाम ने द्वीप पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की जगह ली। वियतनाम और कंबोडिया की मध्यकालीन युग में कृष्ण कला की विशेषता है। सबसे पहली जीवंत मूर्तियां और उनके अवशेष 6वीं और 7वीं शताब्दी ईस्वी को प्राप्त हुए थे। इनमें वैष्णववाद प्रतिमा का समावेश है। जॉन गाय, एशियाई कलाओं के निर्देशक के अनुसार मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दानंग में 6वीं 7वीं शताब्दी ईस्वी के वियतनाम के कृष्ण गोवर्धन कला और 7वीं शताब्दी के कंबोडिया अंकोर बोरी में फेनोम दा गुफा में इस युग के सबसे परिष्कृत मंदिर हैं। सूर्य और विष्णु के साथ कृष्ण की प्रतिमाओं को थाईलैंड में भी पाया गया है। सिथेप में बड़ी संख्या में मूर्तियां और चिन्ह पाए गए हैं। उत्तरी थाईलैंड के फीटबोन क्षेत्र में थिप और कलाग्ने स्थलों पर फनान और झेनला काल के पुरातात्विक स्थलों से ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के अवशेष पाए गए हैं। भारतीय नृत्य और संगीत थिएटर प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद और नाट्यशास्त्र ग्रंथों को अपना आधार मानते हैं।
हिंदू ग्रंथों में पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से प्रेरित कई नृत्य नाटिकाओं को और चलचित्रों को, जिसमें कृष्ण संबंधित साहित्य जैसे हरिवंश और भागवत पुराण शामिल हैं, अभिनीत किया गया है। कृष्ण की कहानियों ने भारतीय थिएटर, संगीत और नृत्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से रासलीला की परंपरा के माध्यम से। ये कृष्ण के बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के नाटकीय कार्य हैं। एक आम दृश्य में कृष्ण को रासलीला में बांसुरी बजाते दिखाया जाता है, जो केवल कुछ गोपियों को सुनाई देती है तथा जो धर्मशास्त्रिक रूप से दिव्य वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे मात्र कुछ प्रबुद्ध प्राणियों द्वारा सुना जा सकता है। कुछ पाठ की किंवदंतियों ने गीत गोविंद में प्रेम और त्याग जैसे माध्यमिक कला साहित्य को प्रेरित किया है। भागवत पुराण जैसे कृष्ण संबंधी साहित्य प्रदर्शन के लिए इसके आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मानते हैं तथा प्रतिदिन जीवन को आध्यात्मिक अर्थ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एक अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठा और सुखी जीवन व्यतीत करने का पथ प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह कृष्ण द्वारा प्रेरित प्रदर्शन का उद्देश्य विश्वासयोग्य अभिनेताओं और श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण लीला के किसी भी हिस्से का गायन, नृत्य और प्रदर्शन पाठ में धर्म को याद करने का एक कार्य है। ये पराभक्ति, सर्वोच्च भक्ति के रूप में है। किसी भी समय और किसी भी कला में कृष्ण को याद करने के लिए उनकी शिक्षा पर देते हुए उनकी सुंदर और दिव्य पूजा की जाती है। विशेषकर कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियां उनके कृष्ण संबंधी प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। कृष्णटम ने अपने मूल को कृष्ण पौराणिक कथाओं के साथ रखा है और यह कथकली नामक एक अन्य प्रमुख शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप से जुड़ा हुआ है। ब्रायंट भागवत पुराण में कृष्ण कहानियों के प्रभाव का सारांश देता है। संभवतः किसी भी अन्य पाठ की तुलना में संस्कृत साहित्य के इतिहास में रामायण के अपवाद के साथ इतने अधिक व्युत्पन्न साहित्य, कविता, नाटक, नृत्य, थिएटर और कला को प्रेरित नहीं किया। जैन धर्म की परंपरा में 63 शलाक पुरुषों की सूची है, जिनमें 24 तीर्थंकर, आध्यात्मिक शिक्षक और त्रिदेव के 9 समीकरण शामिल हैं। इनमें से एक समीकरण में कृष्ण को वासुदेव के रूप में, बलराम को बलदेव के रूप में और जरासंध को प्रतीक वासुदेव के रूप में दर्शाया जाता है। जैन चक्रीय समय के प्रत्येक युग में बड़े भाई के साथ वासुदेव का जन्म हुआ है, जिसे बलदेव कहा जाता है। तीनों के बीच बलदेव ने जैन धर्म का एक केंद्रीय विचार, अहिंसा के सिद्धांत को बरकरार रखा है। खलनायक प्रतीक वासुदेव है, जो विश्व को नष्ट करने का प्रयास करता है। विश्व को बचाने के लिए वासुदेव कृष्ण को अहिंसा सिद्धांत को त्यागना और प्रतीक वासुदेव को मारना पड़ता है। 85 इन तीनों की कहानियां जिनसेना के हरिवंश पुराण महाभारत के एक शीर्षक से भ्रमित हो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पढ़ी जा सकती है एवं हेमचंद्र की त्रिशक्ति शलाका पुरुष चरित में भी इनका उल्लेख है। विमल सूरी को हरिवंश पुराण के जैन संस्करण का लेखक माना जाता है, लेकिन ऐसी कोई पांडुलिपि नहीं मिली है जो इसकी पुष्टि करती है। ये संभावना है कि बाद में जैन विद्वानों, शायद 8वीं शताब्दी के जिनसेना ने जैन परंपरा में कृष्ण किंवदंतियों का एक पूरा संस्करण लिखा और उन्हें प्राचीन विमलसुरी में जमा किया। कृष्ण की कहानी के आंशिक और पुराने संस्करण जैन साहित्य में उपलब्ध हैं, जैसे कि श्वेतांबर अगम परंपरा के अंतर्गत दशाओं में ये वर्णित है। अन्य जैन ग्रंथों में कृष्ण को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के चचेरे भाई कहा जाता है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि नेमिनाथ ने कृष्ण को सर्व ज्ञान सिखाया था, जिसने बाद में भगवत गीता में अर्जुन को दिया था। जेफरी डी लांग के अनुसार कृष्ण और नेमिनाथ के बीच यह संबंध एक ऐसा ऐतिहासिक कारण है जिस कारण जैनियों को भगवत गीता को एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पाठ के रूप में स्वीकार, पढ़ना और उद्धृत करना पड़ा तथा कृष्ण संबंधित त्योहारों और हिंदुओं को आध्यात्मिक चचेरे भाई के रूप में स्वीकार करना पड़ा। कृष्ण की कहानी बौद्ध धर्म की जातक कहानियों में मिलती है। विदुर पंडित जातक में मधुरा संस्कृत मथुरा का उल्लेख है। घट जातक में कंस, देवभक्त देव की, उपसागरा या वासुदेव, गोवर्धन गोवर्धन, बलदेव बलराम और कान्हा या केशव कृष्ण केशव का उल्लेख है। कृष्ण को 24 अवतार में कृष्ण अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो परंपरागत रूप से और ऐतिहासिक रूप से गुरु गोविंद सिंह को समर्पित दशम ग्रंथ है। बहाई पंथ बहाई पंथियों का मानना है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार या भविष्यद्वक्ताओं में से एक है, जिन्होंने धीरे धीरे मानवता को परिपक्व बनाने हेतु भगवान की शिक्षा को प्रकट किया है। इस तरह कृष्ण का स्थान इब्राहिम, मूसा, जोरोस्टर, बुद्ध, मोहम्मद, यीशु, बाब और बहाई विश्वास के संस्थापक बहाउल्लाह के साथ साझा करते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अहमदिया एक आधुनिक युग का पंथ है। कृष्ण को उनके मान्य प्राचीन प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। अहमदी खुद को मुसलमान मानते हैं, लेकिन वे मुख्यधारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों द्वारा इस्लाम धर्म के रूप में खारिज करते हैं,
जिन्होंने कृष्ण को अपने भविष्यद्वक्ता के रूप में मान्यता नहीं दी है। गुलाम अहमद ने कहा कि वह स्वयं कृष्ण, यीशु और मोहम्मद जैसे भविष्यद्वक्ताओं की तरह एक भविष्यवक्ता थे, जो धरती पर धर्म और नैतिकता के उत्तरार्ध पुनरुद्धार के रूप में आए थे। अन्य, कृष्ण की पूजा या सम्मान को 19वीं के बाद से कई नए धार्मिक आंदोलनों द्वारा अपनाया गया है। उदाहरण के लिए एडवर्ड शूरे कृष्ण को एक महान प्रवर्तक मानते हैं 94, जबकि थियोसोफिस्ट कृष्ण को मैत्रेय प्राचीन बुद्ध के गुरुओं में से एक के अवतार के रूप में मानते हैं, जो बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुरु है। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।